मां तारा का इतिहास। मां तारा हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या मानी जाती है। वे आदिशक्ति मां पार्वती का एक अत्यंत शक्तिशाली और करुणामयी स्वरूप है। तारा शब्द का अर्थ है पार लगाने वाली, अर्थात वो देवी जो अपने भक्तों को जीवन के दुखों, भय, संकटों और अज्ञान के सागर से पार लगाती है। इसलिए मां तारा को मोक्षदायिनी, संकटमोचिनी और जगत जननी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। इस विष से पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष का पान कर लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव अचेत होने लगे। उसी समय आदिशक्ति मां तारा प्रकट हुई। उन्होंने भगवान शिव को अपनी गोद में उठाया और उन्हें अपने स्तन से अमृतमयी शक्ति प्रदान की। इससे भगवान शिव के शरीर में फैले विष का प्रभाव शांत हो गया। इस घटना के कारण मां तारा को करुणा, मातृत्व और संरक्षण की देवी माना जाता है। तांत्रिक परंपरा में मां तारा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने मां तारा की कठोर तपस्या की थी। वर्षों की साधना के बाद देवी ने उन्हें दर्शन दिए और दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तभी से मां तारा की उपासना तंत्र साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। माना जाता है कि मां तारा की आराधना से साधक को आध्यात्मिक शक्ति, निर्भयता, ज्ञान और आत्मबोध की प्राप्ति होती है। मां तारा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। उनका वर्ण गहरा नीला बताया गया है, जो अनंत आकाश और असीम चेतना का प्रतीक है। वे 4 भुजाओं वाली है। उनके हाथों में खड्ग, कमल, कपाल और कैंची या कृपाण का वर्णन मिलता है। वे गले में नरमुंडों की माला धारण करती है और व्याघ्र चर्म पहनती है। उनका ये उग्र स्वरूप बुराइयों, अज्ञान और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। कई चित्रों में वे भगवान शिव के ऊपर खड़ी दिखाई देती है, जो ये दर्शाता है कि शक्ति के बिना शिव भी निष्क्रिय है। मां तारा को केवल उग्र देवी ही नहीं, बल्कि अत्यंत दयालु माता भी माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी रक्षा मां स्वयं करती है। वे भय, रोग, शत्रु, मानसिक तनाव और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति प्रदान करती है। भक्तों का विश्वास है कि मां तारा अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती और उचित समय पर उनकी सहायता अवश्य करती है। भारत में मां तारा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ है। ये स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तारापीठ तांत्रिक साधना का भी प्रमुख केंद्र है। महान संत बामाखेपा ने इसी स्थान पर मां तारा की कठोर साधना की थी। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां तारा उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देती थी। आज भी बामाखेपा की समाधि तारापीठ में स्थित है और श्रद्धालु वहां श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। मां तारा के अनेक स्वरूपों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इनमें उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा प्रमुख है। उग्र तारा भक्तों की रक्षा करने वाली शक्ति है। नील सरस्वती ज्ञान, वाणी और विद्या प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है, जबकि एक जटा आध्यात्मिक साधना और आत्मज्ञान की अधिष्ठात्री है। इन सभी रूपों का उद्देश्य भक्तों का कल्याण करना है। 10 महाविद्याओं में मां तारा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाविद्याएं आदिशक्ति के 10 दिव्य स्वरूप है, जिनमें प्रत्येक का अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व है। मां तारा का स्वरूप ये संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार, भय या संकट क्यों न हो, यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी की शरण ली जाए, तो हर कठिनाई का समाधान संभव है। मां तारा की उपासना केवल भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष के लिए भी की जाती है। उनके भक्त प्रतिदिन ओम हरि स्त्री हूं फट जैसे मंत्रों का जप करते हैं और मां का ध्यान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नियमित साधना से मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आज के समय में भी मां तारा की भक्ति भारत ही नहीं,
बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और विश्व के अनेक देशों में श्रद्धा के साथ की जाती है। लाखों भक्त उन्हें अपनी कुल देवी, आराध्य देवी और जीवन की रक्षक मानते हैं। मां तारा का संदेश है कि करुणा, साहस, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। मां सदैव अपने भक्तों के साथ रहती है और उन्हें सही दिशा प्रदान करती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मां तारा केवल एक देवी नहीं, बल्कि